हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द एग्जाम क्रैकर। कंटिन्यू रखेंगे हमारी आज की इस वीडियो में सीडीपी के 263 क्वेश्चंस की सीरीज को। इस सीरीज के पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 को मिला के हम लोगों ने टोटल 140 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। इस वीडियो में हम उससे आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो को भी हम अपनी पुरानी वीडियोस की तरह ही सॉल्व करेंगे, यानी कि मेरे सही उत्तर पे टिक करने से पहले आपको इस प्रश्न में दिए गए चारों ही ऑप्शंस को देखना है और फिर आपके अकॉर्डिंग जो उत्तर सही है उसे चूज करना है और अपने मार्क्स भी आपको काउंट करने हैं। शुरू कर लेते हैं हमारी आज की इस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 141 में पूछा गया आपसे कि कौशल को सीखने में पहली अवस्था होती है। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है आपको यथार्थता, सेकंड चालाकी, थर्ड समन्वयन एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका अनुकरण। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा, किसी भी कौशल को सीखने की हमारी जो सबसे पहली अवस्था होती है वो होती है अनुकरण। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 142। निम्नलिखित में से कौन मूर्तवाचक औपचारिक अवधारणा का उदाहरण नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है आपका योग्यता, सेकंड कुर्सी, थर्ड बल एंड फोर्थ ऑप्शन है गति। 142 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1 योग्यता। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 143। पढ़ने की वह तकनीक जिसका उपयोग तालिका में स्थित शब्दावली तथा प्रसंग में किया जा सकता है कहलाता है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका की रीडिंग, सेकंड है री रीडिंग, थर्ड स्कैनिंग एंड फोर्थ ऑप्शन है स्कमिंग। 143 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी स्कैनिंग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 144। हम सभी में आवश्यकता अनुसार अभिप्रेरणा की शुरुआत होती है। छात्र की वह आवश्यकता जिसे उसको सर्वप्रथम पूरा करना चाहिए संबंधित है। फर्स्ट ऑप्शन है सम्मान से, सेकंड शारीरिक से, थर्ड सामाजिक एंड फोर्थ ऑप्शन है आत्म अनुभूतिकरण से। 144 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी शारीरिक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 145। कक्षा में किसी विषय वस्तु की परिचर्या के समय एक अध्यापक के लिए आवश्यक प्रथम गतिविधि है। फर्स्ट ऑप्शन है तर्क संबंधी तथ्यों की व्याख्या, सेकंड उद्देश्यों की सूचना, थर्ड विषय वस्तु को मौखिक रूप से बताना एंड फोर्थ ऑप्शन है श्यामपट्ट पर विषय वस्तु लिखना। तो यहाँ पे बात की गई है कक्षा में किसी विषय वस्तु की परिचर्या के समय की। तो उस वक्त एक अध्यापक के लिए जो आवश्यक पहला काम होना चाहिए, प्रथम गतिविधि होनी चाहिए, वो होनी चाहिए ऑप्शन 1 तर्क संबंधी तथ्यों की व्याख्या। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 146। निम्नलिखित में से कौन पुनर्बल का उदाहरण है? फर्स्ट ऑप्शन है आपका नहीं लता, उत्तर 45 नहीं है। सेकंड ऑप्शन है आपका कि कमला, उत्तर देने में तुम कृति की सहायता नहीं कर सकती। थर्ड ऑप्शन है अरे नहीं, आमतौर पर तुम गलत हो एंड फोर्थ ऑप्शन है सुनील, तुमने सही कहा। तो इन चारों ही ऑप्शंस में से जो पुनर्बल का उदाहरण है वो है आपका ऑप्शन डी सुनील, तुमने सही कहा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 147। बच्चों में स्व अध्ययन की क्षमता का विकास किया जा सकता है। फर्स्ट ऑप्शन है महान व्यक्तियों का उदाहरण प्रस्तुत करके, सेकंड है स्व अध्ययन का व्याख्यान देकर, थर्ड स्वयं का उदाहरण प्रस्तुत करके एंड फोर्थ ऑप्शन है नूतन साहित्य उपलब्ध कराकर। तो यहाँ पे बात की गई है खुद से अध्ययन करने, स्व अध्ययन की क्षमता का विकास करने। तो आप क्या करोगे इन चारों ही ऑप्शंस में से जिससे बच्चों में स्व अध्ययन की क्षमता विकसित हो पाएगी? 147 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी नूतन साहित्य उपलब्ध कराकर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 148। संवेग क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है प्यार व स्नेह, सेकंड क्रोध व भय, थर्ड उत्तेजना या भावों में परिवर्तन एंड फोर्थ ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि उत्तेजना या भावों में जो परिवर्तन होती है वो संवेग कही जाती है। 148 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 149।
सीखने की प्रक्रिया का प्रथम सोपान है? फर्स्ट ऑप्शन है पाठ्य पुस्तक पठन, सेकंड रुचि, थर्ड अनुभव एंड फोर्थ ऑप्शन है जिज्ञासा। तो सीखने की प्रक्रिया का जो फर्स्ट स्टेज है, प्रथम सोपान है, वो है आपका ऑप्शन डी जिज्ञासा। सबसे पहले आपको सीखने के प्रति, जिस चीज़ को आप सीखना चाहते हो उसके प्रति जिज्ञासा होनी बहुत ज़रूरी है। अगला है क्वेश्चन नंबर 150। यदि कोई छात्र असामाजिक व्यवहार का प्रदर्शन कर रहा हो तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? फर्स्ट ऑप्शन है छात्र को शारीरिक दंड देना चाहिए, सेकंड है उसके व्यवहार का कारण जानना चाहिए, थर्ड उसे उपदेश देना चाहिए एंड फोर्थ ऑप्शन है उसे कक्षा से बाहर निकाल देना चाहिए। तो यहाँ पे इन चारों ही ऑप्शंस को देखते हुए आपको ये बताना है कि यदि आपके सामने कोई छात्र जो है, कोई स्टूडेंट जो है, वो असामाजिक व्यवहार का प्रदर्शन कर रहा है तो इन चारों ही ऑप्शंस में से किस विधि के द्वारा आप उसे हैंडल करोगे? 150 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी। सबसे पहले हमें ये चाहिए कि उसके इस तरीके के व्यवहार करने के पीछे रीजन क्या है, कारण क्या है, उसको जानना। इसलिए 150 का जो करेक्ट आंसर होगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला है क्वेश्चन नंबर 151। मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक ने व्यक्ति को किस आधार पर बांटा है? फर्स्ट ऑप्शन है चिंतन व कल्पना शक्ति के आधार पर, सेकंड ऑप्शन दिया गया है आपको प्रभुतापूर्ण व अधीनस्थ के आधार पर, थर्ड स्वतंत्रता व निर्भरता के आधार पर एंड फोर्थ ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको थॉर्नडाइक के अकॉर्डिंग बताना है कि उन्होंने व्यक्तियों को किस आधार पे विभाजित किया है, बांटा है। 151 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1, चिंतन व कल्पना शक्ति के आधार पर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 152। प्रयास व त्रुटि में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है अभ्यास, सेकंड प्रेरणा, थर्ड लक्ष्य एंड फोर्थ ऑप्शन है वाद विवाद। तो प्रयास व त्रुटि में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपका ऑप्शन सी, लक्ष्य। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 153। शिक्षक को गृह कार्य की जांच करनी चाहिए? फर्स्ट ऑप्शन है कभी कभी, सेकंड कभी नहीं, थर्ड नियमित एंड फोर्थ ऑप्शन है जब छात्र कहे। 153 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, नियमित जांच उन्हें करनी चाहिए। अगला है क्वेश्चन नंबर 154। निम्न में से कौन सा वाद बच्चों को अपना ज्ञान स्वयं निर्माण करने का अवसर प्रदान करता है? फर्स्ट ऑप्शन है व्यवहारवाद, सेकंड संज्ञावाद, थर्ड ऑप्शन है रचनावाद एंड फोर्थ ऑप्शन है ज्ञानवाद। तो जो वाद बच्चों में अपने खुद के ज्ञान को विकसित करने का अवसर प्रदान करता है वो है आपका ऑप्शन सी, रचनावाद। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 155। आर्थिक स्तर का प्रभाव निम्न में से किस पर नहीं पड़ता है? फर्स्ट ऑप्शन है आत्मसम्मान पर, सेकंड सीखने की क्षमता पर, थर्ड उच्च संस्थान में प्रवेश पर एंड फोर्थ ऑप्शन है जीवन यापन पर। 155 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, सीखने की क्षमता पर। क्योंकि ऐसा होता है कि यदि किसी का आर्थिक स्तर निम्न होता है, ठीक है, तो फिर उनमें आत्मसम्मान की भी कमी आ जाती है, हीन भावना आ जाती है उनमें। और अगर आर्थिक स्तर कमज़ोर रहेगा तो फिर उच्च संस्थान में प्रवेश लेने में भी प्रॉब्लम्स आती है और जीवन यापन का जो स्तर है जिसमें आप अच्छे से अपनी ज़िंदगी जी सकते हो उसमें भी कमी महसूस होती है। लेकिन इसका कोई भी प्रभाव, कोई भी इफेक्ट सीखने की क्षमता पर नहीं पड़ता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया आपसे, क्वेश्चन नंबर 156। एक प्रभावी शिक्षक के लिए आवश्यक है कि फर्स्ट ऑप्शन है वह उच्च जाति से संबंधित हो, सेकंड है उसका उच्च सामाजिक आर्थिक स्तर हो, थर्ड वह संप्रेषण में निपुण हो एंड फोर्थ ऑप्शन है वह कठोर हो। तो एक अच्छे शिक्षक की विशेषता क्या होती है वो तो आप सभी को पता है। तो एक प्रभावी शिक्षक के लिए जो आवश्यक है, जो इम्पोर्टेंट है वो है ऑप्शन सी, वह संप्रेषण में निपुण हो। अगला है क्वेश्चन नंबर 157। सीखने डैश आकलन और अनुदेशन के बीच डैश के दृढ़ीकरण द्वारा सीखने को प्रभावित करता है। फर्स्ट ऑप्शन है का,
कमा अंतर, सेकेंड है का कमा भिन्नता, थर्ड के लिए कमा संबंधों एंड फोर्थ ऑप्शन है के लिए कमा अंतर। 157 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। सीखने के लिए आकलन, आकलन और अनुदेशन के बीच संबंधों के दृढ़ीकरण द्वारा सीखने को प्रभावित करता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 158, आंतरिक रूप से अभिप्रेरित विद्यार्थी, फर्स्ट ऑप्शन है का बाह्य रूप से अभिप्रेरित विद्यार्थी की तुलना में अभिप्रेरणा स्तर कम होता है। सेकंड ऑप्शन दिया गया है आपको कि आंतरिक रूप से अभिप्रेरित विद्यार्थी के लिए औपचारिक शिक्षा की आवश्यकता नहीं है। थर्ड है आंतरिक रूप से अभिप्रेरित शिक्षार्थी के लिए पुरस्कार की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। एंड फोर्थ ऑप्शन दिया गया है आपको कि आंतरिक रूप से अभिप्रेरित विद्यार्थी के लिए बाह्य पुरस्कार उसकी अभिप्रेरणा को बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं है। तो ऑब्वियसली 158 का जो करेक्ट आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए ऑप्शन डी। आंतरिक रूप से अभिप्रेरित विद्यार्थी के लिए बाहरी पुरस्कार, बाह्य पुरस्कार जो होते हैं वो उनकी प्रेरणा को बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं होते। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 159, उपलब्धि अभिप्रेरणा है, फर्स्ट ऑप्शन है सफलता व असफलता को समान रूप से स्वीकारने की तत्परता। सेकंड ऑप्शन दिया गया है आपको कि बिना विचारे जल्दबाजी में कार्य करने की प्रवृत्ति। थर्ड है चुनौतीपूर्ण कार्य करने में डटे रहने की प्रवृत्ति एंड फोर्थ ऑप्शन है असफलता से बचे रहने की प्रवृत्ति। तो इन चारों ही ऑप्शंस को देखते हुए बताइए कि उपलब्धि अभिप्रेरणा क्या है। 159 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी। चुनौतीपूर्ण कार्य में डटे रहने की प्रवृत्ति उपलब्धि अभिप्रेरणा है। नेक्स्ट है अधिगमकर्ता का स्वनियमन का अर्थ क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है विद्यार्थी निकाय द्वारा बनाए गए नियम व विनियम। सेकंड ऑप्शन दिया गया है आपको कि विद्यार्थियों के व्यवहार के लिए विनियमों का निर्माण करना। थर्ड अर्थ विज्ञान एवं वाक्य विन्यास दोनों की दृष्टि से सही है। एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका कि अर्थ विज्ञान की दृष्टि से सही है लेकिन वाक्य विन्यास की दृष्टि से गलत है। 160 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1, विद्यार्थी निकाय द्वारा बनाए गए नियम एवं विनियम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 161, मैडम चाय खाती है, वाक्य फर्स्ट ऑप्शन है अर्थ विज्ञान एवं वाक्य विन्यास दोनों की दृष्टि से गलत है। सेकंड है वाक्य विन्यास की दृष्टि से सही है लेकिन अर्थ विज्ञान की दृष्टि से गलत है। थर्ड ऑप्शन है आपका कि अर्थ विज्ञान एवं वाक्य विन्यास दोनों की दृष्टि से सही है। एंड फोर्थ ऑप्शन है अर्थ विज्ञान की दृष्टि से सही है लेकिन वाक्य विन्यास की दृष्टि से गलत है। 161 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, वाक्य विन्यास की दृष्टि से सही है लेकिन अर्थ विज्ञान की दृष्टि से गलत है क्योंकि चाय को खाते तो नहीं है, चाय पीते हैं। चूंकि यहाँ पे बात की गई है कि मैडम चाय खाती है इसलिए अर्थ विज्ञान की दृष्टि से यह गलत है। अगला है क्वेश्चन नंबर 162, सीखने के सिद्धांतों के संदर्भ में एसके फोल्डिंग डैश की ओर संकेत करता है। फर्स्ट ऑप्शन है सीखने में वयस्कों द्वारा अस्थायी सहयोग। सेकेंड है विद्यार्थियों द्वारा की गई गलतियों के कारणों को पता लगाना। थर्ड अनुरूपित शिक्षण एंड फोर्थ ऑप्शन है पूर्व अधिगम की पुनरावृत्ति। 162 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1, सीखने के सिद्धांतों के संदर्भ में एस्के फोल्डिंग सीखने में वयस्कों द्वारा अस्थायी सहयोग की ओर संकेत करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 163, एक विद्यार्थी कहता है उसका दादा आया है, एक शिक्षक के नाते आपकी प्रतिक्रिया होनी चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है दादा आया है की जगह पर दादाजी आए हैं कहना चाहिए। सेकेंड है आप अपनी भाषा पर ध्यान दीजिए। थर्ड अच्छा उसके दादाजी आए हैं। एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका कि बच्चे आप सही वाक्य नहीं बोल रहे हैं। तो 163 का जो करेक्ट आंसर होगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अच्छा उसके दादाजी आए हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 164, मिश्रित आयु वर्ग वाले विद्यार्थियों की कक्षा से व्यवहार करने वाले
शिक्षक के लिए डैश का ज्ञान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? फर्स्ट ऑप्शन है उनके अभिभावकों का व्यवसाय, सेकंड सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि, थर्ड सांस्कृतिक पृष्ठभूमि एंड फोर्थ ऑप्शन है विकासात्मक अवस्थाओं। 164 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, विकासात्मक अवस्थाओं। अगला है क्वेश्चन नंबर 165। एकल अभिभावक वाले बच्चों को पढ़ाते समय शिक्षक को फर्स्ट ऑप्शन है स्थिर और एक रूप वातावरण उपलब्ध कराना चाहिए, सेकंड है इस तथ्य को अनदेखा करना चाहिए और ऐसे बच्चों के साथ अन्य बच्चों के समान व्यवहार करना चाहिए, थर्ड है इस प्रकार के बच्चे के साथ भिन्न प्रकार से व्यवहार करना चाहिए एंड फोर्थ ऑप्शन है ऐसे बच्चे को कम गृह कार्य देने चाहिए। तो एकल अभिभावक वाले बच्चों को पढ़ाते समय एक टीचर को क्या करना चाहिए, इन चारों ही ऑप्शंस को देखते हुए बताइए। 165 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, इस तथ्य को अनदेखा करना चाहिए कि वो एकल अभिभावक वाले बच्चे हैं और ऐसे बच्चों को भी अन्य बच्चों की तरह ही व्यवहार करते हुए उन्हें भी पढ़ाना चाहिए। अगला है क्वेश्चन नंबर 166। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम को अधिकतम करने के लिए सर्वाधिक उचित है? फर्स्ट ऑप्शन है आपका कि शिक्षिका को अपनी संज्ञानात्मक शैली के साथ साथ अपने शिक्षार्थियों के संज्ञानात्मक शैली की पहचान करनी चाहिए। सेकंड ऑप्शन दिया गया है आपको कि शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत भिन्नता को सहज बनाने के लिए समान शिक्षार्थियों के जोड़े बनाए जा सकते हैं। थर्ड, अधिकतम परिणाम लाने के लिए शिक्षक केवल एक अधिगम शैली पर ध्यान केंद्रित करता है एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका कि समान सांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाले शिक्षार्थियों को एक कक्षा में रखना चाहिए ताकि मतभेद होने से बचा जा सके। 166 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1। शिक्षिका को अपनी संज्ञानात्मक शैली के साथ साथ अपने शिक्षार्थियों की संज्ञानात्मक शैली की पहचान करनी चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 167। डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी सीखने के रूप में आकलन को बढ़ा देते हैं या फिर बढ़ावा देते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आपका कि शिक्षार्थियों को आंतरिक पृष्ठपोषण लेने के लिए कहना, सेकेंड है अवसर लेने हेतु शिक्षार्थियों के लिए एक सुरक्षित वातावरण का निर्माण करना, थर्ड पढ़ाए गए विषय पर मनन करने के लिए शिक्षार्थियों को कहना एंड फोर्थ ऑप्शन है जितनी संभावना हो शिक्षार्थियों का लगातार परीक्षण लेना। 167 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, जितनी संभावना हो शिक्षार्थियों का लगातार परीक्षण लेना के अतिरिक्त ऑप्शन 1, 2 एंड थर्ड को करते हुए सीखने के लिए रूप में आकलन को बढ़ावा दिया जा सकता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 168। जब एक बावर्ची खाना पकाते समय खाने को चखता है तो वह डैश के समान है। फर्स्ट ऑप्शन है सीखने का आकलन, सेकंड सीखने के लिए आकलन, थर्ड सीखने के रूप में आकलन एंड फोर्थ ऑप्शन है आकलन और सीखना। तो जब एक बावर्ची खाना बना रहा होता है और उस वक्त वह खाने को टेस्ट करके देखता है, चखता है, तो वो किसके समान है ये बताइए। 168 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, सीखने के लिए आकलन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 169। सांस्कृतिक तथा भाषिक रूप से वैविध्यपूर्ण कक्षा में यह निश्चित करने से पहले कि शिक्षार्थी विशिष्ट शिक्षा वर्ग में आता है या नहीं, एक शिक्षक को करना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है माता पिता को इसमें सम्मिलित नहीं करना चाहिए क्योंकि उनके पास अपना कार्य होता है। सेकंड ऑप्शन दिया गया है आपको कि अक्षमता स्थापित करने से पहले शिक्षार्थी की मातृभाषा का मूल्यांकन करना चाहिए। थर्ड है पारंगत मनोवैज्ञानिकों का उपयोग एंड फोर्थ ऑप्शन है वातावरणीय कारकों को अप्रभावी बनाने के लिए बच्चों को अलग कर देना चाहिए। तो सांस्कृतिक तथा भाषिक रूप से वैविध्यपूर्ण यानी कि जिसमें विभिन्नता हो, उस प्रकार की कक्षा में यह निश्चित करने के पहले कि शिक्षार्थी विशिष्ट शिक्षा वर्ग में आता है या फिर नहीं, एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। 169 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, अक्षमता स्थापित करने से पहले शिक्षार्थी की मातृभाषा का मूल्यांकन करना चाहिए। अगला है क्वेश्चन नंबर 170। निम्नलिखित में से डैश के अतिरिक्त सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है आपको शिक्षक की शिक्षण शैली होनी चाहिए। सेकंड है जन्म से
पहले माँ का मदिरा सेवन, थर्ड मंद बुद्धिता एंड फोर्थ ऑप्शन है शैशव काल के समय दिमागी बुखार। तो यहाँ पे 170 का जो करेक्ट आंसर होगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन 1। शिक्षक की शिक्षण शैली के अतिरिक्त ऑप्शन बी, सी और डी इन सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 171। सीबीएसई शिक्षार्थियों के लिए व्यक्तिगत गतिविधियों के आधार पर सामूहिक गतिविधियों की संस्तुति करती है। ऐसा करने के पीछे विचार हो सकता है। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है आपको कि व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा के प्रति नकारात्मक संवेगात्मक प्रतिक्रियाओं से उबारना जो संपूर्ण अधिगम पर सामान्यीकृत हो सकती है। सेकेंड है प्रत्येक शिक्षार्थी के स्थान पर समूह में अवलोकन द्वारा शिक्षक के कार्य को सरल बनाने के लिए। थर्ड है विद्यार्थियों के पास उपलब्ध समय को प्रासंगिक बनाना जबकि उनमें से अधिकांश के पास व्यक्तिगत गतिविधियों के लिए पर्याप्त समय नहीं होता। तो यहाँ पे 171 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन 1। व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा के प्रति नकारात्मक संवेगात्मक प्रतिक्रियाओं से उबारना जो संपूर्ण अधिगम पर सामान्यीकृत हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 172। बच्चे फिल्मों में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को सीख सकते हैं। यह निष्कर्ष निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक द्वारा किए गए कार्य पर आधारित हो सकता है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका एडवर्ड एल थॉर्नडाइक, सेकेंड ऑप्शन दिया गया है आपको जेबी वॉटसन, थर्ड एल्बर्ट बेंड्यूरा एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका जीन पियाजे। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस मनोवैज्ञानिक द्वारा किए गए कार्य पर यह आधारित है कि बच्चे फिल्मों में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को सीख सकते हैं। 172 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी एल्बर्ट बेंड्यूरा। ये क्वेश्चन सीटेट में पूछ चुका है, इसको अच्छे से ध्यान में रखिएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 173। डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी तथ्य संकेत करते हैं कि बच्चा कक्षा में संवेगात्मक और सामाजिक रूप से समायोजित है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका कि हमउम्र साथियों के साथ मधुर संबंधों का विकास, सेकंड है चुनौतीपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित, थर्ड क्रोध तथा हर्ष दोनों को प्रभावी रूप से प्रतिबंधित करना एंड फोर्थ ऑप्शन है हमउम्र साथियों के साथ प्रतियोगिता पर दृढ़तापूर्वक केंद्रित करना। 173 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 174। निम्न में से कौन सा कथन बच्चे के विकास में परिवेश की भूमिका का समर्थन करता है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका कि कुछ शिक्षार्थी सूचनाओं का जल्दी प्रकमन करते हैं जबकि उसी कक्षा के अन्य विद्यार्थी ऐसा नहीं कर पाते। सेकेंड है पिछली कुछ दशाब्दियों में बुद्धि लब्धांक परीक्षा में शिक्षार्थियों के औसत प्रदर्शन में लगातार वृद्धि हुई है। थर्ड है कि एक समान जुड़वा बच्चे जिनका लालन पालन भिन्न घरों में हुआ है उनकी बुद्धि लब्धि 0.75 के समान उच्च है एंड फोर्थ ऑप्शन है कि शारीरिक रूप से स्वस्थ बच्चे अक्सर नैतिक रूप में अच्छे पाए जाते हैं। 174 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। पिछली कुछ दशाब्दियों में बुद्धि लब्धांक परीक्षा में शिक्षार्थियों के औसत प्रदर्शन में लगातार वृद्धि हुई है। अगला है क्वेश्चन नंबर 175। एक शिक्षिका दो एक समान गिलासों को प्रदर्शित करती हैं जो जूस की समान मात्रा से भरे हुए हैं। वह उन्हें दो भिन्न गिलासों में खाली करती हैं जिनमें से एक लंबा है और दूसरा चौड़ा। वह बच्चों को उस गिलास की पहचान करने के लिए कहती हैं जिसमें जूस ज़्यादा है। बच्चे प्रत्युत्तर देते हैं कि लंबे गिलास में जूस ज़्यादा है। शिक्षिका के बच्चों को डैश कठिनाई है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका समायोजन, सेकंड अहम केंद्रित, थर्ड विकेंद्रीकरण एंड फोर्थ ऑप्शन है पलटावी। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि दोनों में जूस की जो मात्रा है वो समान है। चूंकि एक गिलास लंबी है और एक चौड़ी है इस कारण से बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है। 175 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी। शिक्षिका के बच्चों को विकेंद्रीकरण की कठिनाई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 176। गैगने निम्न में से किससे संबंधित है। फर्स्ट ऑप्शन है अधिगम का श्रेणी क्रम, सेकंड अधिगम के सिद्धांत, थर्ड अधिगम का मूल्यांकन एंड फोर्थ ऑप्शन है अधिगम का प्रबंधन। 176 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1 अधिगम का श्रेणी क्रम।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 177, अभिप्रेरणा का स्रोत कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन है आवश्यकता, सेकंड चालक, थर्ड प्रेरक एंड फोर्थ ऑप्शन है इच्छा। 177 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी प्रेरक। क्वेश्चन नंबर 178, व्यवहार में आने वाला अस्थायी परिवर्तन जो अभ्यास के कारण होते हैं कहा जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है सीखना, सेकंड सोचना, थर्ड क्रिया करना एंड फोर्थ ऑप्शन है कल्पना करना। तो ये काफ़ी इजी सा क्वेश्चन है कि व्यवहार में जो परिवर्तन आता है उसे सीखना कहते हैं। आपने ऐसा कई बार पढ़ा होगा। तो 178 का जो करेक्ट आंसर होगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन 1, व्यवहार में आने वाले अस्थायी परिवर्तन जो अभ्यास के कारण होते हैं उन्हें सीखना कहते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 179, मैस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत को कहा जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है आवश्यकता का सिद्धांत, सेकंड शारीरिक सिद्धांत, थर्ड दृढ़ इच्छा शक्ति का सिद्धांत एंड फोर्थ ऑप्शन है अंतर्नोद का सिद्धांत। 179 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1। मैस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत को आवश्यकता का सिद्धांत कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 180, पैवलोव ने सीखने के अनुबंधन प्रतिक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन डैश पर प्रयोग करके किया था? फर्स्ट ऑप्शन है खरगोश, सेकंड चूहे, थर्ड कुत्ता एंड फोर्थ ऑप्शन है बिल्ली। इस तरीके के जितने भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं उनके आंसर आपको जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि बराबर इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि पैवलोव ने किस पे प्रयोग किया था, स्किनर ने किस पे प्रयोग किया था। तो इस तरीके के क्वेश्चन को आप ध्यान में रखिएगा। 180 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी कुत्ता। अगला है क्वेश्चन नंबर 181, सीखने का वक्र। फर्स्ट ऑप्शन है सीखने की प्रगति के सूचक है, सेकंड ऑप्शन है आपका सीखने की मौलिकता के सूचक है, थर्ड सीखने के गत्यात्मक स्वरूप के सूचक है एंड फोर्थ ऑप्शन है सीखने की रचनात्मकता के सूचक है। 181 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1, सीखने की प्रगति के सूचक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 182, अध्यापन के समय अध्यापक को निम्नलिखित में से किसका सर्वाधिक ध्यान रखना चाहिए? फर्स्ट ऑप्शन है विद्यार्थियों की पारिवारिक पृष्ठभूमि, सेकंड विद्यार्थियों की आयु, थर्ड व्यक्तिक भिन्नता एंड फोर्थ ऑप्शन है विषय वस्तु। तो अध्यापन के समय एक अध्यापक को जिस बात का ध्यान सर्वाधिक रखना चाहिए, सबसे अधिक रखना चाहिए, वो है आपका ऑप्शन सी व्यक्तिक भिन्नता। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 183, निम्न में से कौन अधिगमकर्ता को अधिक स्वतंत्रता प्रदान करता है? फर्स्ट ऑप्शन है आपका संरचनावाद, सेकंड क्रियाशीलतावाद, थर्ड व्यवहारवाद एंड फोर्थ ऑप्शन है सृजनशीलतावाद। तो इन चारों ही वादों में से जो अधिगमकर्ता को सर्वाधिक स्वतंत्रता प्रदान करता है वो है ऑप्शन डी सृजनशीलतावाद, जिसमें रचनात्मकता होती है। अगला है क्वेश्चन नंबर 184, निम्नलिखित में से स्मरण करने की कौन सी विधि है? फर्स्ट ऑप्शन है मिश्रित विधि, सेकंड विचार साहचर्य विधि, थर्ड ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका उपर्युक्त में से कोई नहीं। 184 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, स्मरण करने की विधि में मिश्रित विधि और विचार साहचर्य विधि दोनों ही आएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 185, परिपक्व विद्यार्थी। फर्स्ट ऑप्शन है कठिन परिस्थितियों में भी अध्ययन से विचलित नहीं होते, सेकेंड है इस बात में विश्वास करते हैं कि उनके अध्ययन में भावनाओं का कोई स्थान नहीं है, थर्ड ऑप्शन दिया गया है आपको कि अपनी बौद्धिकता के साथ अपने सभी प्रकार के द्वंद्वों का शीघ्र समाधान कर लेते हैं एंड फोर्थ ऑप्शन है अपने अध्ययन में कभी कभी भावनाओं की सहायता चाहते हैं। 185 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, परिपक्व विद्यार्थी अपने अध्ययन में कभी कभी भावनाओं की सहायता चाहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 186, बहुशिक्षण शास्त्रीय तकनीकें, वर्गीकृत अधिगम सामग्री, बहु आकलन तकनीकें तथा परिवर्तनीय जटिलता एवं सामग्री का स्वरूप निम्नलिखित में से किससे संबद्ध है? फर्स्ट ऑप्शन है पारस्परिक शिक्षण, सेकंड सार्वभौमिक अधिगम प्रारूप, थर्ड उपचारात्मक शिक्षण एंड फोर्थ ऑप्शन है विभेदित अनुदेशन।
186 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, विभेदित अनुदेशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 187। निम्नलिखित में से प्रतिभाशाली अधिगमकर्ताओं के लिए क्या समुचित है? फर्स्ट ऑप्शन है बुनियादी तौर पर उनकी मस्तिष्कीय शक्ति के कारण ही उनका महत्व है। सेकंड ऑप्शन है आपका कि वे अन्य को भी कुशल प्रभावी बनाते हैं तथा सहयोगी अधिगम के लिए आवश्यक है। थर्ड, वे सदैव अन्यों को नेतृत्व करते हैं और कक्षा में अतिरिक्त उत्तरदायित्व ग्रहण करते हैं। एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका कि अपनी उच्च स्तरीय संवेदनात्मकता के कारण वे भी श्रेणी पा सकते हैं। तो इन चारों ही ऑप्शन में से जो प्रतिभाशाली अधिगमकर्ताओं के लिए उचित है, सही है, वो है आपका ऑप्शन डी, अपनी उच्च स्तरीय संवेदनात्मकता के कारण वे भी निम्न श्रेणी पा सकते हैं। यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है तो इसको ध्यान में रखिएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 188। बच्चों में सीखी गई निस्सहायता के कारण है। फर्स्ट ऑप्शन है अध्ययन को गंभीरतापूर्वक न होने हेतु नैतिक निर्णय। सेकंड है इस व्यवहार को अर्जित कर लेना कि वे सफल नहीं हो सकते। थर्ड है कक्षा गतिविधियों के प्रति कठोर निर्णय। एंड फोर्थ ऑप्शन है अपने अभिभावकों की अपेक्षा के साथ तालमेल न बना पाना। 188 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, इस व्यवहार को अर्जित कर लेना कि वे सफल नहीं हो सकते, यानी कि जिसको हम पूर्व धारणा कहते हैं, जिसमें हम पहले से ही ये कुछ भी फिक्स करके बैठ जाते हैं कि ये नहीं हो सकता मेरे से, तो ऐसा जो करना होता है उसके कारण ही निस्सहायता उत्पन्न होती है। अगला है क्वेश्चन नंबर 189। एक शिक्षिका पाठ को पूर्व पठित पाठ से जोड़ते हुए बच्चों को सारांश लिखना सिखा रही है, वह क्या कर रही है? फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है आपको कि वह विद्यार्थियों को सामर्थ्य अनुकूल स्मरण करने को प्रेरित कर रही हैं। सेकंड है वह बच्चों की पाठ समझने की स्वशैली विकसित करने में सहायता कर रही हैं। थर्ड, वह बच्चों को संपूर्ण पाठ्य वस्तु को पूर्ण रूप से न पढ़ने की आवश्यकता का संकेत दे रही है। एंड फोर्थ ऑप्शन है वह आकलन के दृष्टिकोण से पाठ्य वस्तु के महत्व को पुनर्बलित कर रही हैं। तो यहाँ पे बात की गई है किसी टीचर की जो कि पाठ को पूर्व पठित पहले पढ़े हुए पाठ से जोड़ते हुए सारांश लिखना सिखा रही है। 189 का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, वह बच्चों को पाठ समझने की स्वशैली विकसित करने में सहायता कर रही है। क्वेश्चन नंबर 190। एक बच्चा अपनी मातृभाषा सीख रहा है, वह दूसरा बच्चा वही भाषा द्वितीय भाषा के रूप में सीख रहा है। दोनों निम्नलिखित में से कौन सी समान प्रकार की त्रुटि कर सकते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है अत्यधिक संशुद्धता। सेकंड, अधिकाधिक सामान्यीकरण। थर्ड, सरलीकरण। एंड फोर्थ ऑप्शन है विकासात्मक। तो यहाँ पे बात की गई है दो बच्चों की, जिसमें से एक बच्चा जो है वो अपनी मातृभाषा सीख रहा है और दूसरा बच्चा जो है वो उसी भाषा को द्वितीय भाषा के रूप में सीख रहा है। तो ऐसे में जो एक प्रकार की त्रुटि कर सकते हैं वो है आपका ऑप्शन डी, विकासात्मक। क्वेश्चन नंबर 191। एक विद्यार्थी उच्च स्तरीय सृजनशील रंगमंचीय कलाकार बनना चाहता है, उसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपाय सबसे कम प्रेरक होगा? तो ध्यान दें, सबसे कम प्रेरक की बात की गई है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका कि संसार के श्रेष्ठ रंगमंचीय कलाकारों की निष्पत्ति से संबद्ध साहित्य पढ़ने के लिए तथा उसे सीखने के प्रयास के लिए कहना। सेकंड है राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं को जीतने का प्रयास करना ताकि छात्रवृत्ति पाई जा सके। थर्ड ऑप्शन है अपने रंगमंचीय कलाकार साथियों के साथ समानुभूतिपूर्ण, स्नेही तथा सहयोगी संबंध विकसित करना। एंड फोर्थ ऑप्शन है उन रंगमंचीय कौशलों को अधिक समय देना जिनसे वह प्रफुल्लित होता है। तो यहाँ पे बात की गई है एक ऐसे बच्चे की जो उच्च स्तर का रंगमंचीय कलाकार बनना चाहता है, लेकिन यदि आप यहाँ पे ऑप्शन बी देखें तो यहाँ पे उसका जो फोकस है वो रंगमंचीय कलाकार बनने की नहीं बल्कि छात्रवृत्ति पाने की है। तो इसके कारण जो उसको सबसे कमज़ोर करेगा वो है राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं को जीतने का प्रयास करना ताकि छात्रवृत्ति पाई जा सके। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 192। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कक्षा में अधिगम हेतु सहायक हो सकता है? फर्स्ट ऑप्शन है आपका कि क्लास की अवधि को 40 मिनट तक बढ़ा देना। सेकंड है बच्चों को अधिगम हेतु प्रेरित करने के लिए परीक्षणों की संख्या को बढ़ा देना। थर्ड,
अध्यापकों द्वारा बच्चों को स्वायत्तता को बढ़ाना व सहायता देना। एंड फोर्थ ऑप्शन है कि समानता बनाए रखने के लिए किसी एक अनुदेशन पद्धति पर टिके रहना। तो इन चारों ही ऑप्शन में से जो तत्व कक्षा में अधिगम हेतु सहायक हो सकता है वो है आपका ऑप्शन सी, अध्यापकों द्वारा बच्चे को स्वायत्तता को बढ़ावा देना व सहायता देना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 193, गणित में अधिगम निर्योग्यता का आकलन निम्न में से किस परीक्षण द्वारा सर्वाधिक उचित तरीके से किया जा सकता है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका अभिक्षमता परीक्षण, सेकंड निदानात्मक परीक्षण, थर्ड स्क्रीनिंग परीक्षण एंड फोर्थ ऑप्शन है उपलब्धि परीक्षण। 193 का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, निदानात्मक परीक्षण। अगला है क्वेश्चन नंबर 194, सिद्धांत चित्र डैश के द्वारा नवीन अवधारणाओं की समझ बढ़ाते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है विषय क्षेत्रों के बीच ज्ञान के स्थानांतरण, सेकंड विशिष्ट विवरण पर एकाग्रता केंद्रित करने, थर्ड अध्ययन के लिए शैक्षणिक विषय वस्तु को प्राथमिकता तय करने एंड फोर्थ ऑप्शन है तर्कपूर्ण ढंग से सूचनाओं को व्यवस्थित करने की योग्यता को बढ़ाने। 194 का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, सिद्धांत चित्र तर्कपूर्ण ढंग से सूचनाओं को व्यवस्थित करने की योग्यता को बढ़ाने के द्वारा नवीन अवधारणाओं की समझ को विकसित करते हैं, बढ़ाते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 195, एल्बर्ट बैंड्यूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा सही है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका कि खेल अनिवार्य है और उसे विद्यालय में प्राथमिकता दी जानी चाहिए, सेकंड है बच्चों के सीखने के लिए प्रतिरूपण एक मुख्य तरीका है, थर्ड अनसुलझा संकट बच्चों को नुकसान पहुंचा सकता है एंड फोर्थ ऑप्शन है कि संज्ञानात्मक विकास सामाजिक विकास से स्वतंत्र है। 195 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, बच्चों के सीखने के लिए प्रतिरूपण एक मुख्य तरीका है, क्योंकि अभी हमने थोड़े समय पहले एक क्वेश्चन देखा था जिनमें एल्बर्ट बैंड्यूरा का ऐसा मानना था कि बच्चे जब मूवी देखते हैं तो उसमें जो हिंसात्मक सीन होते हैं उसका वो अनुकरण करते हैं और वो सीखते हैं, इसलिए उन्होंने यहाँ पे बात की है कि बच्चों के सीखने के लिए प्रतिरूपण जो है वो एक मुख्य तरीका है। अगला है क्वेश्चन नंबर 196, निगमनात्मक तर्कना में शामिल है। फर्स्ट ऑप्शन है सामान्य से विशिष्ट की ओर तर्कना, सेकंड है विशिष्ट से सामान्य की ओर तर्कना, थर्ड ज्ञान का सक्रिय निर्माण और पुनर्निर्माण एंड फोर्थ ऑप्शन है अन्वेषण परक सीखना और स्वतः खोज परक संबंधी पद्धतियां। 196 का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन 1, निगमनात्मक तर्कना में सामान्य से विशिष्ट की ओर तर्कना शामिल है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 197, जब बच्चे एक अवधारणा को सीखते हैं और उसका प्रयोग करते हैं तो अभ्यास उनके द्वारा की जाने वाली त्रुटियों को कम करने में मदद करता है। यह विचार डैश के द्वारा दिया गया। फर्स्ट ऑप्शन है E.L. थॉर्नडाइक, सेकंड जीन पियाजे, थर्ड जेबी वॉटसन एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका लेव वाइगोत्स्की। तो जिनका ऐसा मानना है वो है ऑप्शन 1 E.L. थॉर्नडाइक। क्वेश्चन नंबर 198, निम्न में से कौन सा कौशल संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है। फर्स्ट ऑप्शन है याद करना, सेकंड गतिक प्रकमन, थर्ड विचार करना एंड फोर्थ ऑप्शन है सहानुभूति देना। 198 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, सहानुभूति देना। क्वेश्चन नंबर 199, एक आंतरिक बल जो प्रोत्साहित करता है और व्यवहार परक प्रतिक्रिया के लिए बाध्य करता है एवं उस प्रतिक्रिया को विशिष्ट दिशा उपलब्ध कराता है कहलाता है। फर्स्ट ऑप्शन है अभिप्रेरण, सेकंड अध्यवसाय, थर्ड संवेग एंड फोर्थ ऑप्शन है वचनबद्धता। 199 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1, एक आंतरिक बल जो प्रोत्साहित करता है और व्यवहार परक प्रतिक्रिया के लिए बाध्य करता है एवं उस प्रतिक्रिया को विशिष्ट दिशा उपलब्ध कराता है अभिप्रेरणा कहलाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 200, निम्न में से कौन सी शब्दावली प्रायः अभिप्रेरणा के साथ अंतः बदलाव के साथ इस्तेमाल की जाती है। फर्स्ट ऑप्शन है पुरस्कार, सेकंड संवेग, थर्ड
आवश्यकता एंड फोर्थ ऑप्शन है उत्प्रेरणा। क्वेश्चन नंबर 200 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी आवश्यकता। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने सीडीपी के 60 क्वेश्चन सॉल्व किए। आपको ये वीडियो कैसी लगी लाइक कमेंट के थ्रू जरूर बताइएगा और शेयर भी जरूर करिएगा अपने वैसे फ्रेंड्स के साथ जो सीटेट या फिर किसी अदर टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। मिलते हैं हमारे नए वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।